ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मोज संकट के बावजूद भारत में ऑटोमोबाइल बाज़ार में जून 2026 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज हुई है। जून 2026 में देश में लगभग 25 लाख से ज़्यादा, लगभग 26 लाख के करीब वाहनों का पंजीकरण हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 22% अधिक है। यदि आर्थिक संकट का डर वास्तविक और व्यापक होता तो लोग बड़े खर्च और नए ऋण लेने से बचते, लेकिन व्यवहार इसके विपरीत रहा। यात्री वाहनों, कार और एसयूवी की बिक्री में 28% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है और 4.1 लाख से ज़्यादा वाहन बिके हैं। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 21% की कमर्शियल ग्रोथ हुई है और तिपहिया वाहनों में 16% की और ट्रैक्टरों में 25% की वृद्धि दर्ज करी गई है। पहली बार कार एसयूवी श्रेणी में सीएनजी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की संयुक्त साझेदारी 40% से अधिक है। दोपहिया वाहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी भी 10% से ऊपर चली गई है। FADA के सर्वे के अनुसार अधिकांश ऑटो डीलर भविष्य की बिक्री को लेकर आशावादी हैं और केवल 7% डीलरों को बिक्री की घटौती का अनुमान है। भारतीय ऑटो बाज़ार की मजबूती का मुख्य आधार घरेलू मांग, बढ़ती आय, रोज़गार, ग्रामीण मांग और आसान वाहन ऋण भी है। बढ़ते वाहन खरीद यह संकेत देती है कि मध्यम वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा पर भरोसा जता रहा है। आज कार और बाइक केवल विलासिता नहीं बल्कि रोज़गार, शिक्षा, दैनिक आवागमन के लिए आवश्यक साधन बन चुके हैं। लोगों ने संभवतः यह आकलन किया है कि वैश्विक तनाव अस्थायी है, लेकिन इसीलिए उन्होंने खरीदारी के निर्णय टाले नहीं और उनको अपने ठीक समय पर, उनके अनुसार के ठीक समय पर उन्होंने लिया। भारत तेज़ी से वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत के यहाँ निर्मित वाहन विश्व बाज़ारों में निर्यात किए जा रहे हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ने और बड़े पैमाने पर निर्माण होने से भविष्य में वाहनों की लागत कम हो सकती है और नई तकनीकों को अपनाने में गति बढ़ सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग भविष्य में भारत की विदेशी तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।